जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्टेड स्टूडेंट ने जो मैसेज शेयर किया है वो आप तक पहुंचाने की पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी गाइज कि आपको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। जो भी उन्होंने मैसेज शेयर किया है वो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश रखेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिवम का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर आप तक ये मैसेज शेयर किया है। और गाइज इस बार मैंने पूरी कोशिश की है सभी स्टूडेंट के पास नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आगे आएंगे और तैयारी करेंगे, तो उन तक ये जो मैसेज है वो पॉजिटिव वे में आप तक पहुंच पाए और आपको एक मार्गदर्शन करा सके अच्छे तरीके से। तो यही है गाइज, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है सभी स्टूडेंट का। मैंने पूरी कोशिश की है इस बार और 5-7 रिव्यूज़ भी इस बार कैंडिडेट्स ने शेयर किया, तो उन सभी कैंडिडेट्स का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी कैंडिडेट्स शेयर करना चाहिए तो सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ उसके माध्यम से आप हम तक पहुँचा सकते हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले आपके ही भाई हैं वो उनको भी इसके बारे में पता चल सके अच्छे तरीके से क्या प्लानिंग होती है। तो चलिए गाइज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इन्होंने लिखा है सबसे पहले फॉर एक्स ग्रुप के अंदर ये सिलेक्टेड हुए इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्टेड इन टेक 2020। ओके, तो ये आप इनका बेंच था और इनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं गाइज शिवम कुमार को। इन्होंने लिखा है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एग्जामिनेशन की जब तैयारी करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, तो 11वीं 12वीं का जो बोर्ड का आपका सिलेबस है उसको कवर कर लें, क्योंकि अंतर ज़्यादा नहीं होता है। बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर फिजिक्स का टारगेट हो गया, आपका सिलेबस सारा का सारा नहीं पढ़ना है, आपको पता है। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बस यही होता है। और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो जीके का भी पोर्शन आपके होता है और रागा का भी होता है। तो वही सिस्टम है गाइज इसके अंदर की, मतलब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि फिजिक्स मैथ हो जाएगा तो फिर इंग्लिश पे ही आपको फोकस करना होगा। तो इन्होंने लिखा है कि 11वीं 12वीं बोर्ड का फुल सिलेबस एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले इस बात का ध्यान देवें, एनसीईआरटी जो सिलेबस है मुख्यतः सारी जगह यही सिलेबस आपका चलता है, एनसीईआरटी का ही चलता है। तो यह जो आपका एक सिलेबस है ना, वो एक अलग तरीके का सिलेबस है जो कि एक कॉमन तरीके से मान सकते हैं सब जगह ऑल इंडिया में है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि उसको आप कवर करोगे तो आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जामिनेशन आराम से क्रैक हो जाएगा। 11वीं और 12वीं का इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन का मतलब एग्ज़ाम का जो पेपर बनता है वो 11वीं 12वीं के आधार पे ही बनता है, अलग नहीं बनता है। कोई IIT JEE का पेपर नहीं आता है वहाँ पे। साथ में एरिहंत का ग्रुप एक्स के लिए जो बुक लिया था, तो गाइज इन्होंने यही लिखा है कि एरिहंत का बुक हमने पढ़ा था, उसी से हमने सब कुछ किया था और साथ में एनसीईआरटी पढ़ा था। तो आप जो चाहें वो बुक ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो पढ़ा था इन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया है। इन्होंने बोला है कि ऑफलाइन प्रिपरेशन ठीक रहेगा और मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो गाइज देखो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अभी क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन का भी एक अनुभव होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है, बट आपको पूरा का पूरा वहाँ पे प्रोसेस समझाया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन फिर भी आप अपना भय निकालना चाहें तो किसी जैसे अपने ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। तो आप ज़रूर ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन पढ़ें, इनका ये सुझाव है। तो आपका जो भी बेस्ट रहे, आपको जैसे लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट गाइज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फेज़ 2 मेरा बैरकपुर से हुआ था, उसमें रनिंग और ग्रुप डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज़्यादा बंदे बाहर होते हैं। तो गाइज बैरकपुर के लिए जो किसी भी कैंडिडेट्स का सेंटर अलॉटमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि उनको डायरेक्ट वहाँ पे बाहर कर देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ स्पेशली लिखा है कि जो फेज़ 2 कैंडिडेट्स हैं, फेज़ 2 के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि मेरा तो बैरकपुर था, इनका जो शिवम कुमार थे, इनका जो फेज़ 2 का सेंटर है वो बैरकपुर के अंदर था। तो यहाँ पे रनिंग है वो भी अच्छे तरीके से होती है, और जो आपका फेज़ 2 यानी ग्रुप डिस्कशन हो गया उसके अंदर SRT आ जाता है और DFT भी इस बार से लागू हुआ था। तो ये जो टेस्ट होते हैं गाइज इसके अंदर थोड़ा आपको एडवांस रहना है यहाँ पे, और इधर तो इंग्लिश में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, काफ़ी वोकेबुलरी और वोकेब आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और GD में भी कोई परेशानी ना हो। और इन्होंने जो आपको टिप्स दिए इस पर आपको ध्यान रखना है। ग्रुप डिस्कशन में डिसिप्लिन से रहना है, आपको अनुशासन नहीं तोड़ना है, जो आपको बोला जाए उतना ही करना है और आपको अदर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। ग्रुप डिस्कशन जब हो रहा है, कहीं पर मुंह पर हाथ फेर रहे हैं, नाक में अंगुली लगा रहे हैं या कहीं पर इधर उधर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था और इनका भी यही कहना है। ठीक है,
और वहाँ पे पैर वगैरह नहीं हिलाने हैं। अदर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक नॉर्मल सिचुएशन में रहना है आपको। जैसे भी चेयर पे बैठाया जाता है या मेज़ पे बैठाया जाता है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वो 15-15 स्टूडेंट की मोस्टली आपके GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। अपनी बारी आने पर ही बोलें और इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बारी आएगी तभी आप बोलें, तो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में भी आप ना बोलें। और हो सके तो कुछ नया आप डिफरेंट न्यू तरीके से बोलने की कोशिश कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स पहले दोहरा चुके हैं यानी रिपीटेड कर चुके हैं एक ही बात को, आपका टॉपिक एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। एक बेंच का टॉपिक तो एक ही होगा, तो उसके अंदर है तो बातें तो थोड़ी हो जाएगी, क्यों 15 कैंडिडेट होंगे। तो गाइज उसके अंदर क्या है कि आपका इतनी लाइनें होती है, ज़्यादा लाइनें भी नहीं होती है, तो मोस्टली जो मेन बातें हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट रिपीटेड करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस सोचना है और नए तरीके से आपको वहाँ पे कुछ नई बातें आपको इससे रिलेटेड आपको बतानी है, तो आपका बहुत ही बेस्ट रहेगा। इन्होंने लिखा है गाइज जो मार्केट होता है मच्छी मार्केट, उसकी तरीके से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे की बात काटने लग जाएं, लाउड में अच्छी तरीके से बोलने लग जाएं, एक दूसरे के सुने ही नहीं, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे नहीं करना है आपको। और समय निकाल कर आपको क्या है कि अपना पॉइंट रखना है। जैसे आपका जैसे अलग अलग होता है, हर बार हर एक ग्रुप में भी अलग अलग होता है, तो आपको यदि क्रम से बुलाया जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं बुलाया जा रहा है तो तुरंत आपको अपना एक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की बात को कभी काटना नहीं है ग्रुप डिस्कशन में, हमेशा आप ध्यान रखें। जैसे ही बंदा दूसरा स्टॉपेज होता है स्टूडेंट कैंडिडेट, तो उसके बाद में तुरंत आप अपनी बात रख सकते हैं। और आपको डरना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, आवाज़ एकदम क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। और बहुत सारे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और भी जानकारी है जो मैं आपके साथ पहुंचा देता हूं यहाँ पे। और गाइज शिवम ने यहाँ पे ये भी लिखा है, बस हेल्थी रहें, हल्का रनिंग डेली करते रहें, ठीक है। जो फिट रहना है आपको ऐसा नहीं है कि रनिंग नहीं करना है, रनिंग भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पहले एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम के बाद में उस पर भी। लेकिन आप रेगुलरिटी के साथ साथ में यानी डेली आप थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। बाद में करोगे तो एक साथ फिर आपका बॉडी अलग अलग टाइप का होता है, तो किसी का ऑब्जर्व कर पाए और किसी का नहीं कर पाए, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको डेली है वो रूटीन बना के रखना चाहिए। ये नहीं है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन आप डेली 1500-1600 मीटर की दौड़ कर सकते हैं, तो इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपका भी जो डेली रूटीन है वो बना रहेगा। और इन्होंने यही लिखा है, और पढ़ाई रेगुलर रखें। और पढ़ाई है वो रेगुलर रखनी है आपको, बीच में 10 दिन पढ़ लिए, 15 दिन नहीं पढ़े, 10 दिन पढ़ लिए, ऐसा रूट नहीं बनाना आपको। डेली रूटीन यही होना चाहिए आपका कि आप डेली कम से कम अपना जो पढ़ रहे हैं उतना डेली पढ़ाई करें उतने समय तक। 11वीं और 12वीं पे फोकस करने वालों को आसानी से निकलेगा समय, सेम सिलेबस है, बस एक्स्ट्रा में MCQ लगाएं और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर लें विद एरियंत के बुक के साथ। गाइज इन्होंने लास्ट में फिर से यही लिखा है कि 11वीं 12वीं के जो एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है उसी पे फोकस करें, क्योंकि ये सेम सिलेबस मैच करता है इंडियन एयरफोर्स के, इससे बाहर नहीं आएगा आपको। और जो एक्स्ट्रा में बात करें तो MCQ आप समझ गए होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो आपको लगाना है। और एरियंत के बुक का इन्होंने बोला है, जो X ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं। शिवम कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप तक ये रिव्यू पहुंचाने की कोशिश की पूरी तरीके से। और गाइज जैसा भी लगा होगा आपको रिव्यू, कोई बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको पॉजिटिव वे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइज कोई भी कैंडिडेट्स अपना रिव्यू शेयर करना चाहें किसी भी तरीके से, वॉइस मैसेज के माध्यम से या अपना फेस कैम के माध्यम से या कोई ईमेल के माध्यम से, कैसे भी आप अपना शेयर करना चाहें रिव्यू सिलेक्शन का, जो एक आपका स्ट्रेटेजी क्या था, आपका एग्जामिनेशन पे क्या फोकस था, आपने क्या क्या प्रोसेस की, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडियाज़ के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें पहुंचा सकते हैं। और कोई आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। सभी कैंडिडेट्स को दिल से धन्यवाद, आप सभी का प्यार यूँ ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।